हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है वोई वर्मा। तो जैसा कि हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान प्रश्नों की, उसका ये थर्ड डे है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? सूरत जो कि कहाँ है? गुजरात में है। तो यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी के किनारे पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो महानदी है इसके किनारे पे जो शहर है उसका नाम है कटक। एंड हुगली नदी इसके किनारे पे जो शहर है इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोलकाता। एंड गोदावरी के किनारे पे जो शहर है उसका नाम है नासिक, जहाँ पे क्या कुंभ का मेला लगता है। एंड कुंभ का मेला 4 शहरों में लगता है, उसमें से एक है हरिद्वार जो कि कहाँ है? गंगा नदी के किनारे पे। एंड एक है प्रयागराज जिसको पहले क्या बोला जाता था? इलाहाबाद, यह भी गंगा के किनारे पे है। एंड एक है उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे पे है। तो फोर्थ वन तो नासिक ही है। तो इन 4 शहरों में कुंभ का मेला लगता है। तो जैसे ये पहले हरिद्वार में लग गया तो इसके 3 साल बाद प्रयागराज में लगेगा, इसके 3 साल बाद उज्जैन में लगेगा और इसके 3 साल बाद नासिक में लगेगा। तो मीन एक शहर में यह 12 साल के बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राफेल फाइटर जेट कहाँ से खरीद रहा है? तो राफेल फाइटर जेट आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह हम कौन से देश से खरीद रहे हैं। तो यह हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। और फ्रांस की कौन सी कंपनी से खरीद रहे हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह हम खरीद रहे हैं डसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की, उससे खरीद रहे हैं राफेल फाइटर जेट। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। एंड फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि कार्यों में उत्पन्न हरी लौ की उपस्थिति के क्या कारण है? यानी कि जो पटाखे होते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, इनमें हरा रंग किस कारण होता है? तो इनमें हरा रंग होता है बेरियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि पटाखों में लाल रंग किस कारण होता है? तो लाल रंग होता है स्ट्रोंटियम के कारण। और बेरियम का यूज कहाँ किया जाता है? और बेरियम का यूज किया जाता है एंडोस्कोपी करने के लिए। और एंडोस्कोपी किस लिए की जाती है? यह की जाती है इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी होगी, इनकी जांच करने के लिए एंडोस्कोपी का टेस्ट किया जाता है। तो कैसे यूज करते हैं बेरियम का? कि मान लो एक्सरे करना है पेशेंट का, तो एक्सरे करने से पहले पेशेंट को बेरियम की मेडिसिन या फिर ड्रिंक दे दी जाती है, जिससे क्या उसका एक्सरे बिल्कुल क्लियर आता है, उसमें ब्लैक नहीं आता, जिसकी वजह से जो उसके ऑर्गन्स है बिल्कुल क्लियर दिख पाते हैं कि उनमें ऑर्गन का साइज क्या है, ऑर्गन की शेप क्या है, एंड ऑर्गन कैसे वर्क कर पा रहे हैं, इनके बारे में अच्छे से पता चल पाता है बेरियम के कारण। इसलिए बेरियम का यूज किया जाता है एंडोस्कोपी एंड एक्सरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील में तैरता द्वीप है? यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड किस झील में है? इसमें सिर्फ फ्लोटिंग आइलैंड ही नहीं है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, जिसको क्या बोला जाता है? केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? ये है लोकटक लेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर में, मणिपुर में। नेक्स्ट जो दे रखी है ऑप्शन सांबर लेक, ये क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखी है वुलर लेक, ये हमारे देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट जो है वेमानंद लेक, ये हमारे देश की सबसे लंबी झील है और ये है केरला में, जहाँ पे क्या है? केरला की सबसे मशहूर बोट रेसिंग होती है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि बोट रेसिंग कौन सी झील में होती है, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के प्रतीक 5 रिंग्स में से कौन सा रंग मौजूद नहीं होता? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स के 5 रिंग्स होते हैं और ये पांचों रिंग्स अलग अलग कलर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन से कलर का रिंग मौजूद नहीं होता। तो कौन से कलर के होते हैं रिंग? एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन एंड एक होता है ब्लैक। बट जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें गुलाबी रंग दे रखा है, यानी कि पिंक, बट पिंक कलर की कोई रिंग नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और इसको याद कैसे रख सकते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने टेक्निकल टर्म्स में याद रखा हुआ है कि 3 फेज होते हैं आर वाई बी, यानी कि रेड येलो ब्लू, एंड एक ग्रीन वायर होती है इन्वर्टर की एंड एक ब्लैक वायर होती है न्यूट्रल की। तो मैंने इस तरह याद रखा है, आप किसी भी तरह याद रख सकते हो। और ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओलंपिक का हेडक्वार्टर है लुसैन में, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ओलंपिक जो समर होने थे 2020 टोक्यो में, 2020 टोक्यो में होने थे, ये पहली बार ओलंपिक के हिस्ट्री में पहली बार पोस्टपोन्ड हुए हैं। और अब ये कब होंगे? ये होंगे 2021 में, जुलाई में होंगे या टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सियाचिन जो कि हिमालय का पार्ट है, तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो इसकी यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उसके बाद जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी जाके आ चुके हैं।
यहाँ पे क्या सिविलियंस का जाना मना है, सिर्फ इंडियन आर्मी ही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाकिस्तान आर्मी डिस्प्यूट करती रहती हैं, जिसकी वजह से आम लोग के जाने पे पाबंदी लगी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित होने वाला है? यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किधर होने वाला है? तो यह होने वाला है भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें 2020 यानी कि इसी साल अक्टूबर में 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो हो सकता है यह पोस्टपोन्ड हो जाए कोविड-19 के कारण। आईपीएल तो पोस्टपोन्ड हो चुका है। और इंग्लैंड में क्या हुआ था, यहाँ पे 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 50-50, जिसमें क्या इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के जीता था। और यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पहली बार जीता है, जबकि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड ने ही की थी। और दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, यहाँ पे अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था जनवरी में, जिसको क्या बांग्लादेश ने जीता है इंडिया को फाइनल में हरा के। और यह भी क्या बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय यानी कि बर्नौली थ्योरम क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है, मास कंजर्वेशन है, या फिर बोथ ए एंड बी? तो बर्नौली थ्योरम क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जैसे कि प्रेशर हो गया, कनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन सब का सम क्या है? कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। और हमें बर्नौली थ्योरम से क्या मिलता है कि जो प्रेशर होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। मीन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर क्या है? कम होगा। तो बर्नौली थ्योरम की एग्जांपल्स क्या हैं कि मान लो जो हमारी क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का स्विंग होना भी क्या है? बर्नौली थ्योरम की एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल हो सकती है कि जो झोपड़ियाँ होती हैं, झोपड़ियों के ऊपर मान लो कि तेज हवाएं बहने लगी। तेज हवाएं बहने से क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर क्या है? कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जबकि नीचे क्या नॉर्मल हवा है और नॉर्मली प्रेशर है, जबकि ऊपर का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो झोपड़ियाँ इनकी छतें उड़ जाती हैं। और क्या एग्जांपल हो सकती है कि जो हार्ट होता है, हार्ट की नर्व्स हैं, अगर मान लो इसमें क्या है क्लोटिंग होगी, ब्लड क्लोटिंग होगी, जिसकी वजह से क्या ब्लड क्या तेजी से फ्लो होने लग जाएगा। और जैसे ही ब्लड तेजी से फ्लो होने लग जाएगा तो यहाँ की वेलोसिटी क्या इंक्रीज कर जाएगी और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जबकि ऊपर प्रेशर नॉर्मल है, नीचे प्रेशर कम है, जिसकी वजह से क्या है नर्व्स फट जाएगी। इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम्स जोन्स ने, और यह इन्होंने की थी 1784 ईस्वी में। इसमें जो वार्न हेस्टिंग्स है, इन्होंने क्या किया था? ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया था। और क्या बने थे? पहले गवर्नर जनरल बने थे। पहले गवर्नर जनरल किसके बने थे? बंगाल के। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वार्न हेस्टिंग्स। और इसमें जो राजा राममोहन राय हैं, इनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या किया था? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म करवाया था। सती प्रथा को खत्म करवाया था राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का अभ्यास आवश्यक है? तो इसमें क्या है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर तो वो पूछ ले कि हाई कोर्ट के पहले वो एडवोकेट थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, तब कितने वर्षों का अभ्यास चाहिए? जब चाहिए 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर वो पूछ ले कि पहले वो हाई कोर्ट के जज थे, अब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, तब क्या आंसर हो जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए जज इन हाई कोर्ट, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो हमारे करंट के जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और यह पहले कहाँ के हाई कोर्ट जज थे? यह पहले मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जज थे। और इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है ऐश्वर्या पी से, और ये है बेंगलुरु से। और इसमें जो ऑप्शन है बी यानी कि चंद्रमा शाह, यह क्या बनी है? पहली अध्यक्ष बनी है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, उससे कम होती है कॉपर की, एंड उससे कम होती है गोल्ड की। और सिल्वर और गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ नहीं करते। कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट इसमें क्या हाईएस्ट पूछा है, कॉस्ट की बात नहीं की, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी? सिल्वर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प रहित पौधे होते हैं यानी कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है जिनके फूल नहीं होते? तो इन प्लांट्स को बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और क्रिप्टोगैम्स की एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।